आपने अभी नरेंद्र मोदी का नाम लिया जी। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उनने जो काम किया है वो आज तक नहीं हुआ है। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि 12वां वर्ष चल रहा है मेरे को, अन्य त्यागी को अब कब मिले वो भोलेनाथ जाने। मैंने तो 14 साल का संकल्प लिया है। अरे फिर बन गए, आपके कहने से बन जाएंगे कि हमारे कहने से बन जाएंगे, या मोदी जी के कहने से ही बन जाएंगे? जी जी जी। जो हमारा अखाड़ा बोलेगा, जो हमारे यहाँ के श्री महंत आचार्य बोलेंगे वो होगा ना। जी जी जी। आपके कहने से अखाड़े का काम थोड़ी चलेगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। फौजी शासन हमने आपको पहले क्या बताया? नागा खाने फौजी शासन होता, बच्चा काट दे जी, कि काट दे, नहीं तो अपने को काट दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा के तट पर हमें मिले हैं एक नागा सन्यासी जो जूना अखाड़ा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। भगवान खुश रखे भोलेनाथ आपको। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? हम इंदौर से आए, मध्य प्रदेश। इंदौर के पास में बूढ़ी तिल्लोर गांव है। तो वहाँ से आप हरिद्वार में कुंभ में? हाँ जी, कुंभ के ही लिए आए हैं। तो कैसा लग रहा है हरिद्वार पे? हमको तो आनंद आ रहा है खूब, हर की पेड़ी पे। पिछली बार भी आए थे आप? पिछली बार नहीं, हम पहले ही कुंभ कर रहे हैं यहाँ का। अच्छा, आपने ये नागा सन्यासी आप कब बने? हम तो बचपने से ही हैं। बचपने से ही नागा? हाँ, ये संस्कार तो अभी बाद में हुआ है, लेकिन सन्यासी बचपने से ही। तो वैसे रहते कहाँ हैं आप? रहने का तो हमारा ऑल इंडिया परमिट है बच्चा। ऑल इंडिया? हाँ, लिखा हुआ हमारे आधार कार्ड पे ऑल इंडिया परमिट। किसी भी कोने पे, किसी भी मेले में, किसी भी नगर के किनारे हम बैठ के अपना भजन तपस्या कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बैठते नगर से बाहर ही हैं। अच्छा। क्योंकि नगर में बैठ के देख लिया है, वो हाव भाव नहीं है बच्चा। अच्छा। हाँ, मतभेद चलने लग गया। मतभेद मतलब मैं समझा। मतभेद का मतलब ये होता है कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी को अकरास हो रही है कि यार ये साधु जी कैसे सेवा कर रहे हैं। अच्छा। के लिए बैठा लिया होगा। अच्छा। कोई कुछ कारण होगा। अच्छा अच्छा, इससे हो गया है। तो मतलब आप साधना जब हम किसी के घर दरवाजे नहीं जाते हैं। अभी भी मेले में हम घूम रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। किसी भगत ने रोक लिया कि लो बाबा जी, तो ले लेते हैं, तो ही लेते हैं। नहीं किसी से मतलब मांगते नहीं फैलाते हैं ना कि हमें दे दो। या हमारा तो देने वाला वो बैठा है ना, वो तो खुद आपको आत्मा में उमंगता लाएगा, महाराज को दो। क्योंकि तपस्या है ना, भजन है। तपस्या में वो झलक होती है कि आपकी जेब से निकाल के लाती है। तो आप मतलब साधना वगैरह आपको काफ़ी वर्ष हो गए होंगे करते हुए? हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि 12वां वर्ष चल रहा है मेरे को, अन्य त्यागी को अब कब मिले वो भोलेनाथ जाने। मैंने तो 14 साल का संकल्प लिया है। 14 साल का संकल्प लिया है, अन्न नहीं खाएंगे, और 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12वां वर्ष चल रहा है। 12वां वर्ष 11 पूरे हो गए। 11 पूरे हो गए। 12वां चल रहा है सर। तो क्या खाते हैं? अन्न नहीं खाते? अन्न नहीं खाता हूँ मैं, दूध पीता हूँ, चाय पीता हूँ, कोई फल फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ। और पैसा वैसा अपने पास रखते नहीं होंगे? पैसा ऐसा तो देखो, कहा है कि माया मोह से तो कौन प्रिय है? अच्छा, लक्ष्मी है। वो तो, उसको तो सभी से मोह है जी। तो अपनी जुक्ति मुक्ति पूर्ति बना के रखना पड़ता है बस। अपने ये कुंभ में आना था तो हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। कुछ आप जैसे दाता भक्तों ने दे दिया, कुछ गाय बैंक से निकाल लिया, बैठ गए गाड़ी में कुंभ के लिए। तो बैंक अकाउंट भी आप इस्तेमाल कर रखना पड़ता है ना बच्चा। क्या बात है महाराज जी। सन्यासी है जी, जी जी जी, जुक्ति मुक्ति बना के रखते हैं। क्या नाम आपका महाराज जी? मेरा नाम है दिगंबर नरेशपुरी। दिगंबर नरेशपुरी जी एक अद्भुत सन्यासी हैं। इन्होंने 14 साल का अन्न त्यागने का संकल्प लिया है। 11वां वर्ष चल रहा है, 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। बैंक अकाउंट इतना भर रखते हैं कि आने जाने में किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। महाराज जी और क्या क्या विशेषता बताना चाहेंगे? हमने ये 12 साल का संकल्प लिया है जी, काशी से बभूति का। बभूति 12 वर्ष लगी रहेगी? 12 साल तक रहेगी। तो ये मतलब नहाते होंगे तो उतर जाती होगी? तो नहा के फिर दोबारा 2 ही टाइम चढ़ती है ना, 2 ही टाइम स्नान होता है। आपका स्नान भी 2 समय होता है? 2 ही टाइम भाई। नहीं, पर जैसे आम लोग हैं, हम लोग हैं, ये लोग हैं, एक समय सुबह नहा लेते हैं। नहीं, तो हमको तो 2 ही टाइम नहाना, ठंड पड़े चाहे अग्नि पड़े चाहे बारिश पड़े, नहाना है यानी नहाना है। 5 बजे भस्मी चढ़ना है। 2 समय आपने नहाना है। रोटी के लिए चूक जाएंगे, फरियाल के लिए चूक जाएंगे, लेकिन इसके लिए नहीं चूकेंगे। तपस्या यही तो भजन है, यही तो तपस्या है। यही तपस्या है कि
भोजन भले ही छूट जाए लेकिन 5 शाम को भस्मी जरूर लगेगी। चले लगेगी। महाराज जी एक मेरी और शंका थी कि जैसे ये कलाबाजी वगैरह दिखाते हैं नागा सन्यासी, और करतब वगैरह दिखाते हैं चिमटा लगा के, तो ये किस तरीके से संभव हो पाता? ये क्या है, कुछ अपनी तपस्या की ताकत होती है, कुछ अपने भजन की ताकत होती है, कुछ अपने खान पीन की ताकत होती है, कुछ हमारे बुजुर्ग लोग जो संत हैं उनका आशीर्वाद होता है, उस ताकत से हम उसको भेजते हैं। संतों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है ना, संतों का आशीर्वाद है, सेवा करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। नागा दल फौजी शासन होता है, तो बच्चा यहीं खड़े रहना है 24 घंटे, तो बच्चा भले से वहीं हक ले लेकिन जाएगा नहीं वहाँ से हट के। क्या बात, फौजी शासन है, फौजी मतलब कड़ा नियम, कड़ा से कड़ा। एक मैं और आपसे बात जानना चाह रहा था कि लगातार इस चीज़ को लेकर के विवाद बना हुआ है कि किन्नरों को महामंडलेश्वर बना दिया गया, उनको अखाड़े में सम्मिलित किया गया, आपकी इस पे क्या राय है? देखो, क्योंकि कई संत इसमें सहमत हैं, कई असहमत हैं। हमारा मतलब ये है जी कि शरण में आए हुए को धक्का नहीं दिया जाता। जी जी, कोई भी शरण में आ गया अपनी, उसे धक्का नहीं दिया जाता है, अपनाया जाता है। क्या करा जाता है? अपनाया जाता है, उसको अपनाया जाता है, उसे ठुकराया नहीं जाता। और फिर उनको भी परमात्मा का वरदान है, 14 साल उनने सरजू किनारे तपस्या की है। किन्होंने? किंजर ने, जिनका आप नाम ले रहे हो, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। अरे किन्नर किन्नर, जी जी जी, इनने भी 14 साल सरजू किनारे तपस्या की है ना। भगवान जब वनवास के लिए गए थे, तो आप मतलब उससे सहमत है कि वो शरण में आए हैं तो वो सही है? मतलब अखाड़े में जिस तरीके से उनको महामंडल, देखो उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो पोस्ट है जी, उसी हिसाब से उनको रखा जाएगा जी। आप कह दो कि नहीं मंडलेश्वर की सीट पे बिठा दिया जाए उनको, तो वो तो नहीं होगा। नहीं, बन गए हैं कई महामंडल। अरे फिर बन गए हैं, आपके कहने से बन जाएंगे कि हमारे कहने से बन जाएंगे, या मोदी जी के कहने से ही बन जाएंगे? जी जी जी, जो हमारा अखाड़ा बोलेगा, जो हमारे यहाँ के श्री महंत आचार्य बोलेंगे वो होगा ना। जी जी जी, आपके कहने से अखाड़े का काम थोड़ी चलेगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ फौजी शासन, हमने आपको पहले क्या बताया, नागा खाने फौजी शासन रहेगा। नहीं, मैं फौजी शासन ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जो जैसे उनकी आपने देखा होगा जूना अखाड़े के साथ साथ उनकी भी पेशवाई निकली, वो भी ऊँट पे बैठे थे, उनको भी आचार्य महामंडलेश्वर कहा गया। तो वही मैं पूछ रहा था, वही तो आपको हम फिर बता के आ रहे हैं जी जी, कि शरण में आए हुए को नहीं धकाया जाता है, उसको दी जाती है कुछ भी पोस्ट, जा बच्चा तू खुश रहे। ये कितनी बड़ी बात कह दी है दिगंबर नरेशपुरी जी। नरेशपुरी जी कह रहे हैं कि जो शरण में आ गया उसको खाली हाथ वापस भेजने का प्रावधान सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अंदर नहीं। शंभू ने किसको वापस भेजा है? जी, जो आया उसको ही तो दिया है जी, लेकिन उसने वही किया है उसके साथ में जो नहीं करना है जी, कि गलत है। जी जी जी, सही बात। दगा करी कि नहीं, देने के बाद भी भस्मासुर को दिया, उसने भी किया जी, और भी जिन जिन को दिए उनने दगाई करी जी। तो दगा किसी का सगा होता है क्या? उनका क्या परिणाम होता है जी? बिल्कुल। आपने अभी नरेंद्र मोदी का नाम लिया जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उनने जो काम किया है वो आज तक नहीं हुआ है। जैसे आप कोई काम अगर गिनाना चाहें, क्योंकि आपने जी, हम झूठ बोलते नहीं हैं जी, मैं अनपढ़ साधु हूँ जी जी, लेकिन अनुभव मेरे को हर चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनने जो आज तक कार्य किए हैं उसमें कोई सब कार्य अच्छे ही किए हैं, कुछ तो थोड़ी बहुत गलती हर आदमी से हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने को अपना घर संभालने में ही सोचना पड़ता है जी, 4 बच्चे अबेरने में जी, तो वो तो पूरे देश को संभाल रहा है। और 4 में से चारों सभ्यता वाले नहीं होते जी, कुछ 1-2 उसमें बिगड़ेल भी होते हैं, तो उनको तो कोई बिगड़ेल है वही उनका कार्य बिगाड़ रहा है। जो बिगड़ैल है नरेंद्र मोदी का कार्य वही बिगाड़ रहा है
उनको कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? गंगा के तट पर इस समय हम मौजूद, प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी की उम्र सदा बढ़ती रहे और ऐसे ही कार्य सदा चलते रहे, देश अच्छा तरक्की करे हमारा। दिगंबर नरेशपुरी जी ने प्रधानमंत्री को भी आशीर्वाद देकर के ये कहा है कि नरेंद्र मोदी फले फूले, उनकी उम्र सदा बढ़ती रहे, उनके कार्य में रोड़ा वही अड़ा रहे हैं जो लोग गलत हैं। अच्छा आदमी कभी अच्छे काम में विघ्न थोड़ी डालता है, वो तो बढ़ाता है, उसको आगे मदद देता है जी। जिसके मन में खोट होता है वही विघ्न डालता है, जी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम कुछ संदेश आप देशवासियों को इस कुंभ की नगरी से देना चाहें? देशवासियों को यही है कि ये संतों की फुलवारी है, सदा फूले फूले, सदा आनंद रहे। यही हमारी लोगों के भी आस रहती है, क्योंकि साधु की माँ कौन है? यही तो है, बस्ती तो साधु की माँ है। और हमारे कने क्या है जी? आकाश हमारा तंबू है और धरती हमारा आसन है और ये भस्मी हमारी चादर है। इसके अलावा कुछ है हमारे कने? दिख रही है आपको? धरती आसन, आकाश तंबू और भस्मी चादर, ये संदेश है नागा सन्यासी जो जूना अखाड़े से हरिद्वार आए हैं। और आप सब कुंभ की तमाम अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ऐसे तमाम सिद्ध योगी पुरुष जो इस कुंभ धरा पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, उनसे संवाद, उनसे बातें, उनसे परिचर्चा लगातार आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भगवान खुशी रखे, लंबी उम्र करे तुम्हारी। शुक्रिया। कमाओ खूब, खाओ खूब, आनंद करो। शुक्रिया आपका।